उंगली सिर्फ नितिन गडकरी पर ही उठनी चाहिए। गडकरी के बेटे की कंपनी एथेनॉल इंडस्ट्री को कंट्रोल करना चाहती है। इंडियन पॉलिटिक्स की एक कॉमन आइडियोलॉजी है कि ना काम करो ना करने दो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी नितिन गडकरी नितिन गडकरी नितिन गडकरी, ये एक नाम हमें चारों तरफ इस समय सुनाई दे रहा है। गडकरी की इथेनॉल E20 फ्यूल पॉलिसी हमारी गाड़ियों के लिए सेफ है या फिर सिर्फ गडकरी जी के फैमिली बिजनेस के लिए? बिहार की पतली गली का गड्ढा हो या फिर केरला के गांव की मेड़ टूटी हो, उंगली सिर्फ नितिन गडकरी पर ही उठनी चाहिए। क्या गडकरी इसे डिजर्व करते हैं या कोई है इसके पीछे जो चाहता है कि उनका नाम बदनाम हो? आज डिबंक करेंगे इसी टॉपिक को, जहां फैक्ट्स वर्सेस प्रोपेगेंडा होगा। क्या है पूरा माजरा, समझते हैं दोस्तों। इंडियन पॉलिटिक्स की एक कॉमन आइडियोलॉजी है कि ना काम करो ना करने दो, और आज के वक्त में इसका सबसे बड़ा शिकार हुए हैं मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी। उन पे सबसे बड़ा इल्जाम लग रहा है कि उनकी E20 इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल, जहां 20% इथेनॉल है और 80% पेट्रोल, वो हमारी गाड़ियों के इंजन को खराब कर रही है। गडकरी के इस कदम ने पेट्रोल सस्ता तो कर दिया, पर वो भूल गए कि भारत में जब भी किसी नेता ने कुछ अच्छा भला किया है तो नुकसान उसका ही हुआ है। इस पॉलिसी ने भारत की क्रूड ऑयल पर निर्भरता तो कम की ही है, पर साथ ही साथ देश के फॉरेन रिजर्व्स में अरबों रुपए बचाए हैं। इससे पोल्यूशन कम हुआ है, पर कोई इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट, नेचर का रक्षक इसकी तारीफ नहीं कर रहा। ऐसा क्यों? किसानों का भी इससे बहुत अच्छा फायदा हुआ है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी गन्ने पर डिपेंडेंट है, पर कोई फार्मर प्रोटेस्ट वाला आगे आकर ये नहीं कहता। क्यों? ये सब बातें दोस्तों दाल में कुछ काला ना होकर इसे पूरी काली दाल होने पर ही मजबूर कर देती है और शक पे उंगली उठाती है। मीडिया अचानक से हेडलाइंस छापता है कि गडकरी के बेटे की कंपनी एथेनॉल इंडस्ट्री को कंट्रोल करना चाहती है। इस E20 फ्यूल से काफी जो बड़ा प्रॉफिट बन रहा है वो उन्हीं की कंपनी का बन रहा है, पर गहराई में जाके देखें तो फैक्ट ये है कि गडकरी के फैमिली बिजनेस का इसमें सिर्फ 0.6% शेयर है, यानी पूरा 1% भी नहीं। ये दोस्तों वैसे वही बात हो गई कि कोई किराने की दुकान है, वो ITC को कंट्रोल करती है। आपको बताता हूं दोस्तों, इसके पीछे वो ऑयल माफिया लॉबी और दलाल हैं जिनकी जेब भारत से नहीं भर पा रही है, क्योंकि भारत अब एनर्जी इंडिपेंडेंट बन जाएगा तो इनसे खरीदेगा कौन? इस नेटवर्क में देश से विदेश तक कई पावरफुल लोग शामिल हैं और इसलिए गडकरी इनकी आंखों का कांटा बने हुए हैं। दूसरा सबसे कॉमन आरोप हम सुनते हैं गडकरी पे लगाया जाता है कि देश की रोड्स खराब हैं। जब भी किसी जिले की सड़क के गड्ढे की वीडियो वायरल होती है या किसी स्टेट हाईवे या म्युनिसिपल रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, तब पूरा एक मीडिया इकोसिस्टम एक मिनिस्ट्री पर उंगली उठाने आगे आ जाता है। पर यह वही मीडिया है जो ये नहीं बताता कि नितिन गडकरी की मिनिस्ट्री के अंडर नेशनल हाईवेज आते हैं, स्टेट, म्युनिसिपल या लोकल सड़क नहीं आती। दोस्तों, सोचने की बात है ये मीडिया इस बारे में चर्चा क्यों नहीं करता कि भारत अब एनुअली 12,000 से ज्यादा हाईवेज बना रहा है, जो दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग हाईवे नेटवर्क में से एक है। ये लोग क्यों नहीं दिखाते हैं न्यूज में कि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो कभी 16% हुआ करती थी, वो इसी वजह से अब गिर के सिर्फ 10% हो गई है। ये आपको नहीं बताएंगे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बारे में, जहां सफर का समय अब सिर्फ 4 घंटे 45 मिनट का हो गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो गया, मुंबई नागपुर महामार्ग हो गया, ये सब इनके कैमरा की रील में आता ही नहीं है। पर बिहार या मध्य प्रदेश के किसी मोहल्ले की म्युनिसिपल सड़क पे अगर गड्ढा आ जाता है, जो कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, और स्टेट गवर्नेंस की करप्शन की वजह से उस सड़क पे गड्ढा आया हो, तब भी गुनहगार सिर्फ एक आदमी बनता है, और वो कौन है? अब तक तो आप गेस कर ही चुके होंगे। ये सब किया धराया है उन कुछ नेताओं का जो मानते हैं कि फालतू में क्या ही इतना काम करना, ये फुटेज खाना काम करके इससे अच्छा है शांति से बैठो और अपनी जेबें भरो। पर दोस्तों, सरकारें आती जाती रहेंगी, पर इतिहास किसी को सिर्फ काम से ही याद रखता है, और ये हाईवेज उसका गवाह है। फैक्ट्स और प्रोपेगेंडा में फर्क समझिए। मैं ये नहीं कह रहा कि गडकरी बहुत परफेक्ट है, कोई भी नहीं हो सकता परफेक्ट, पर वो उन कुछ नेताओं में से हैं जो देश के लिए ऐसा काम कर रहे हैं जो दशकों में नहीं हुआ, और ये बात हमें माननी पड़ेगी। नितिन गडकरी को जो भी गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वो असल में भारत को गिराना चाहते हैं। उनका असली टारगेट भारत है, गडकरी बस उनके रास्ते में आ रहे हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट्स में अपनी व्यूज जरूर बताइएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।